हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने जा रहे हैं हुड्डा की अपकमिंग ई ऑक्शंस के बारे में, जिसमें हुड्डा की आने वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं। हुड्डा मतलब एचएसवीपी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के जो प्रॉपर्टीज़ ई ऑक्शंस में निकल रही हैं। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते चलते हैं सीधा अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। और हाँ, कंप्यूटर स्क्रीन पर जाने से पहले आपसे वही दरख्वास्त है कि सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी अपकमिंग जो वीडियोस हैं आप तक डायरेक्ट पहुंच सकें। हाँ जी, तो आज के हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं hsvp.hry.org.in के नाम से हमारी वेबसाइट है ये। जैसे ही हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे हमारा hsvp.hry.org.in का इंटरफेस कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज भी कुछ दी हुई हैं, अलॉटी कॉर्नर, डाटा करेक्शन, HSVP ऑन व्हील, अलग अलग तरह की फैसिलिटीज हुड्डा प्रोवाइड करवाता है टाइम टू टाइम। तो आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सर्च कर सकते हैं, बहुत कुछ इसमें फैसिलिटीज अगर आप कहते हैं तो उन टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। तो चलते हैं हम अपनी लेटेस्ट ई ऑक्शन पर। तो देख सकते हैं 21 तारीख 1 महीना 2023 के बाद अभी तक कोई ई ऑक्शन आई नहीं है, लेकिन पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग ई ऑक्शन पेट्रोल पंप और सीएनजी साइट विच हैज बीन रीशेड्यूल्ड। जो सीएनजी पंप और पेट्रोल पंप वगैरह के लिए जो साइट वगैरह थी वो रीशेड्यूल कर दी गई है। द ई एक्शन ऑफ पेट्रोल पंप सीएनजी साइट ऑन लीज होल्ड बेसिक शेड्यूल on 27/1/2023 has been postponed on 3/2 the last date of registration and submitting the EMD will be 2/2/2023 शाम के 5 बजे तक। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि 27 तारीख को जो ऑप्शन होने वाली थी वो अब 3 तारीख को होगी, वो आगे पोस्टपोन कर दी गई है। जिसको अपना पेट्रोल पंप या सीएनजी पंप के लिए ऑप्शन में पार्टिसिपेट करना था तो वो 27 को ना करके अब सीधा 3 तारीख को आगे कर सकते हैं। नोटिस रिगार्डिंग ऑप्शन ऑफ पंचकुला जोन विच इज हेल्ड ऑन डेट 21 तारीख को। मतलब 21 तारीख के बाद कोई ऑप्शन की अभी तक कोई अपडेट आई नहीं है। पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग ई ऑप्शन, इन्होंने जो कि ई ऑप्शन होनी थी 21 तारीख को, उनके रिगार्डिंग इन्होंने कुछ नोटिस निकाले हुए हैं। देखते हैं क्या नोटिस है। तो आप देख सकते हैं नोटिस खुल चुका है। इट इज ब्राउट टू द नोटिस ऑफ ऑल द बिडर दैट द फॉलोइंग चेंजेस have been made in respect of e-auction to be held on 21/1/2023। 21/1/2023 को जो e-auction होनी थी उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। रिजर्व प्राइस चेंज कर दिया, जैसे प्लॉट नंबर, ये सारी डिटेल दी हुई है, एरिया कितना था उसका, e-auction आईडी क्या थी उसकी। रिमार्क चेंज इन प्राइस कर दिया है, जो रिजर्व प्राइस था पहले वो बढ़ा दिया गया है। ऐसा होता है कि भाई इनको लगता है कि रेट अगर कभी कोई कम लगता है अम्बाला का कुछ एरिया का, उसको कैंसिल करके कई बार ये क्या करते हैं, रेट बढ़ा भी देते हैं। तो ये लेटेस्ट अपडेट है, ये अम्बाला के लिए है। जिन्होंने इन ऑक्शन आईडी, ये प्लॉट्स के लिए, इन आईडीज के लिए इन्होंने ये ऑक्शन में बिडिंग में पार्ट लिया था, तो उनके लिए एक तरह से कह सकते हैं एक बैड न्यूज़ भी है, क्योंकि रिजर्व प्राइस पुराने से उन्होंने बढ़ा दिया गया है, सबके बढ़ा दिए गए हैं। आप देख सकते हैं सीधा आपका 60 से 93 कर दिया है, इतना रेट बढ़ा दिया है। और एरिया भी इसका करीबन 220 स्क्वायर मीटर का प्लॉट, हम लोग 10 मरले का प्लॉट है ये। दूसरा अपडेट देखते हैं, ये रोहतक जोन के लिए दिया गया है लेटेस्ट अपडेट, उनके भी रेट बढ़ा दिए गए हैं, देख सकते हैं।
अब अलग अलग प्रॉपर्टी के ये टाइम टू टाइम रेट भी बढ़ा देते हैं, जो भी इनको लगता है कि भाई नहीं इसका प्राइस ठीक नहीं है, तो कुछ अपने सिरे से इनका रेट भी बढ़ा देते हैं। ये कमर्शियल है 8-8, 7-7 लाख रुपए के। फरीदाबाद जोन, ये क्लिनिक्स, नर्सिंग होम, पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग ऑक्शन ऑन क्लिनिक एंड नर्सिंग होम का जो भी हेल्ड होना था 20 तारीख को, उसके लिए अलग से इन्होंने डिटेल डाली हुई है। सेक्टर 42 क्लिनिक साइट नंबर इरेगुलर शेप है। अब रेगुलर नहीं, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा शेप होती है, उसको इरेगुलर कहते हैं। It is brought to be noticed all the bidder has changes has been made in the nomenclature dimension area reserve price. Old reserve price क्या था, latest reserve price क्या है। इन्होंने रेट यहाँ पे बढ़ाया नहीं, यहाँ पे घटा दिया है। पुराना जो था 85 था वो 42 कर दिया है। क्लिनिक साइज जो पुराना था 949 था, वो 212 कर दिया है। सॉरी 249 था, 212 कर दिया है। गुड़गांव फेज 2 की है। ऐसे ही सब डिवीजन सिविल इंजीनियर HSVP हेल्ड ऑन 1, 2, 3 एग्जाम जो उसका हुआ था उसके बारे में नोटिस है, देखते हैं क्या है। डिपार्टमेंट प्रोफेशनल examination to be submitted engineer civil electrical and horticulture held on। ये अलग अलग पेपर कब है बच्चों के, ये पेपर की डेट शीट है। टाइम सिविल इलेक्ट्रिकल यही अलग अलग आगे चले। गुड़गांव जोन के लिए भी इन्होंने नोटिस के लिए कुछ ना कुछ जो बदलाव लेके आते हैं, अगर कुछ कैंसिल कर दिया है फिर कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए ये नोटिस निकालते हैं, जो कि मैंडेटरी है। पब्लिकली इनको नोटिस शो करना पड़ता है और सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण HSVP, it is brought to the notice all the bidders that the following changes has been done in the nomenclature dimension area reserve price of the properties in respect of e-auction to be held on 18 तारीख 1 महीना 2023 में। सेक्टर 75 के अंदर ये कुछ प्लॉट्स थे जिनकी इन्होंने कुछ ना कुछ फेरबदल करी है। रिजर्व नोमेनक्लेचर एरिया जो है इनका तो सब सेम रहेगा, लेकिन प्राइस इनका बढ़ा दिया है। रिजर्व प्राइस जो है इनका बढ़ा दिया गया है। ये आपका 1 करोड़ का है, रेट बढ़ा दिया इन्होंने 1 करोड़ 4 लाख का, जो कि आप मान के चलो 80 लाख के आसपास का रेट था इन सबका। वो करीबन 20-24 लाख रुपए के आसपास इन्होंने बढ़ा दिया है। अब उसी के हिसाब से इनकी बिडिंग चलेगी। और यहाँ पर अब SCOs में भी कुछ बदलाव किए गए। कमर्शियल में सेक्टर 12 के अंदर आप देख सकते हैं एक्टिविटी प्लॉट नंबर भी दिया हुआ है, उनकी आईडी दी हुई है, एरिया दिया हुआ है, साइज दिया हुआ है। साइज उनका बड़ा है, ये 194,680। इनका तो कुछ खास बदलाव आया नहीं है। द बिडर विल स्टार्ट एज पर द न्यू रिजर्व प्राइस। तो बिडिंग जो होगी मतलब उनकी बढ़ा देते हैं, कभी भी इनकी मन की बात है, कर सकते हैं ये। फरीदाबाद सेक्टर 80 के अंदर भी प्राइजेस जो उसमें दिए हुए थे, ये ऑक्शन 28 तारीख 1 महीने को होने वाली है। ठीक है, आप देख लें कि लेटेस्ट जो ये ऑक्शन है सेक्टर 80 के अंदर। अब ये प्लॉट्स जो दिए हुए हैं ये करीबन आप मान के चलो अलग अलग साइज के हैं। 135 स्क्वायर मीटर है मोस्टली, 6 मरले के, और प्राइस इनका स्टार्ट हुआ 23 लाख रुपए से। सॉरी, EMD अमाउंट इनका 23 लाख रुपए है और प्राइस है इनकी 47 लाख रुपए से। 47 लाख में तो करीबन 50 लाख के आसपास मान के चलें टोटल जो खर्चा आता है। और ये फरीदाबाद, ये मोस्टली सेक्टर 80 के अंदर यूनिट्स निकाली गई हैं।
टोटल 58 प्लॉट इन्होंने निकाले हुए हैं, जिनकी ऑक्शन ये सेक्टर फरीदाबाद के अंदर पड़ता है, सेक्टर 80 ग्रेटर फरीदाबाद के अंदर, जो अभी डेवलपिंग स्टेज पर है। और इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग प्लॉट अलग अलग साइज के निकले हुए हैं। 1 कनाल है, 10 मरला है, और 10 मरले के बाद 14 मरला है, 14 मरले के बाद आता है आपका 8 मरला, 8 के बाद 6। जो सबसे छोटा प्लॉट है 28 तारीख को जिसकी ऑक्शन होने वाली है, उसका सबसे छोटा साइज है 6 मरले का। अब अलग आप देख सकते हैं नोटिस इस सब के अलग अलग दिए हुए हैं। अभी हम चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं लिस्ट ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ हिसार जोन ई ऑक्शन। ये अब मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको दिख सके। हाँ जी, भिवानी के अंदर निकाले हुए हैं 10 मरले के प्लॉट, एरिया दिया हुआ है 209 स्क्वायर मीटर, अलग अलग साइज के दिए हुए हैं 10 मरला, 6 मरला, 10 मरला। उसके बाद अगर आप नीचे चलें, हिसार के अंदर भी प्लॉट दिए हुए हैं, फतेहाबाद में हिसार जोन के अंदर आता है ये। इसके अंदर सेक्टर 11 के अंदर दिए हुए हैं 8 मरले के, 10 मरले के, अलग अलग साइजेस के अलग अलग प्लॉट्स हैं, अलग अलग रेट के साथ। अगर हम हांसी की बात करें, 10 मरले का प्लॉट आपको मिलता है, इसकी प्राइस स्टार्ट होती है 79,89,000 से। सेक्टर 5 हांसी के अंदर है। हिसार के अंदर 14P पार्ट 2, उनके अंदर 6 मरले 4 मरले के प्लॉट निकले हुए हैं। हिसार के अंदर स्पेशल हिसार के अंदर निकले हुए हैं 33PI में 4 मरले 10 मरले 8 मरले के प्लॉट और 6 मरले, जिसको हिसार के अंदर या फिर जींद के अंदर भी, सफोदिया के अंदर, सिरसा के अंदर अलग अलग प्लॉट अलग अलग एरिया के हिसार जोन के अंदर निकले हुए हैं, आप देख सकते हैं। बंद कर देता हूं उनको। अब यहाँ आ जाते हैं हम कमर्शियल जोन में। कमर्शियल जोन में यूनिट्स निकली हुई हैं भिवानी के अंदर, हिसार के अंदर है। ये बूथ निकले हुए हैं विद बेसमेंट, ई ऑक्शन होने वाली है इनकी, और ये ई ऑक्शन होगी आपकी 28 जनवरी को। तो जिसको ये यूनिट्स लेनी है, बाय करनी है, तो ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना है, तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, मैं हर वीडियो के अंदर बताता हूँ आपको 48 घंटे पहले कम से कम आपको पेमेंट जमा करनी होगी। अगर नहीं करते हैं तो बाद में पेमेंट का इश्यू आता है। जींद के अंदर है, सिरसा के अंदर है, सबके अंदर अलग अलग ये ऑक्शन के लिए बेसमेंट, फर्स्ट फ्लोर इसमें निकले हुए हैं, आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं हिसार जोन के बाद गुड़गांव जोन के अंदर। तो गुड़गांव प्रॉपर्टी जोन के अंदर हम आ चुके हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी गुड़गांव के अंदर जो आने वाली है उनको देख लेते हैं। गुड़गांव सेक्टर 10 के अंदर आ रहा है बूथ विद स्टोरेज, फर्स्ट फ्लोर विदाउट बेसमेंट। प्राइस इसकी स्टार्ट होती है 68 लाख से, बिडिंग इसकी स्टार्ट होगी, और आपको इसमें EMD अमाउंट पे करना होगा 3,43,600 रुपये। 2% इसका FAR है। नंबर ऑफ प्लॉट 1 है। गुड़गांव के अंदर सेक्टर 10 के अंदर है, सेक्टर 10A के अंदर है, अलग अलग है। बूथ है विद स्टोरेज, फर्स्ट फ्लोर विदाउट स्टोरेज है, अलग अलग है। ये गुड़गांव 37 के अंदर हैं, 4 के अंदर 9, 5 TSS विद बेसमेंट विद रेयर काउंटर यार्ड, मतलब पीछे की साइड भी एरिया मिल जाता। और इसमें सेक्टर 9 के अंदर है, SCOs दिए हुए हैं, सबके अलग अलग प्राइस हैं। आप जिसको जिसमें इंटरेस्टेड हो वो आप देख सकते हैं इजीली। सेक्टर 9 PV 9A 1 PAT पटौदी के अंदर भी कमर्शियल निकले हुए हैं, गुड़गांव जोन के अंदर आता है। गुड़गांव जोन 2 के अंदर अगर हम बात करें तो उसमें भी कमर्शियल प्रॉपर्टी काफ़ी निकली हुई है।
जिसको पार्टिसिपेट करना है वो इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर वही बात बोलूँगा, कम से कम 48 घंटे पहले अपनी पेमेंट जमा कर दें। उसके बाद चलते हैं रेवाड़ी के अंदर। रेवाड़ी के अंदर भी कमर्शियल प्लॉट निकले हुए हैं, धारूहेड़ा, क्योंकि पूरा कमर्शियल है एरिया ये धारूहेड़ा का। नारनौल का भी कुछ पार्टीशन है इसमें। रेवाड़ी के अंदर कमर्शियल प्रॉपर्टी निकली हुई है। रेवाड़ी IMT रेवाड़ी में भी काफ़ी अच्छा विकल्प हो सकता है। ये सारी कमर्शियल प्रॉपर्टीज है जिसमें शॉप्स वगैरह ये सब इंक्लूडेड होती हैं। आप देख सकते हैं इसमें SCOs वगैरह। गुड़गांव रेजिडेंशियल में भी देखते हैं जो ई ऑक्शन होने वाली है 28 तारीख को। देख लेते हैं सेक्टर 10 के अंदर, गुड़गांव के अंदर 10A के अंदर है रेजिडेंशियल प्लॉट है ये। 1 कनाल 4 मरला 4 मरला 2 मरले के भी प्लॉट निकले हुए हैं। 2 मरले सेक्टर 22 के अंदर है। 110 सेक्टर A के अंदर भी है प्लॉट निकले हुए हैं। 10A के अंदर भी प्लॉट निकले हुए हैं। 2 मरले का प्लॉट का जो साइज आता है 11x4.5 और ये आप इसकी ले लो, कीमत 48 लाख से इसकी स्टार्टिंग है। 2 मरले का जो प्लॉट है 48 मतलब करीबन मान के चलो 50 लाख के आसपास कहानी जाती है इसकी। गुड़गांव सेक्टर 22 के अंदर, सेक्टर 5 के अंदर, 9 के अंदर, 9 के बाद अगर आप चले 9A के अंदर 1 पटौदी गुड़गांव, या आप ये देख सकते हैं सेक्टर 24-25 भी इन्होंने एक साथ दिया हुआ है। इसके अंदर भी प्रॉपर्टी निकली हुई है इनकी। तो अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहें तो इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेक्टर 38, 40 उसमें प्लॉट निकले हुए हैं। रेजिडेंशियल प्लॉट हैं सारे के सारे। इसमें कुछ PC वाले प्लॉट भी हैं, PLC वाले। तो उन PLC वाले प्लॉटों पे भी आप ये ऑप्शन में पार्टिसिपेट ले सकते हैं। रेवाड़ी के अंदर निकले हुए हैं, धारूहेड़ा, रेवाड़ी। ये गुड़गांव का यहाँ सेक्शन खत्म हो जाता है। अब गुड़गांव के बाद हम फरीदाबाद जोन में चलते हैं। सेक्टर 28 तारीख को जो ये ऑप्शन होने वाली है सेक्टर 8 के अंदर है, सेक्टर 77 के अंदर है। अलग अलग ये सारा का सारा रेजिडेंशियल जोन है फरीदाबाद का। सेक्टर 8 के अंदर प्लॉट निकले हुए हैं 14 मरले के, जिसके अंदर साइज आपका आ जाता है 1,45,47,800 रुपये का। सेक्टर 8 14 मरले का प्लॉट है अपने पास। इसमें 1.5 करोड़ का 14 मरले का प्लॉट। और हम आगे चलते हैं। सेक्टर 77 के अंदर 1 कनाल का प्लॉट आ जाता है। इसकी बिडिंग स्टार्ट होगी 1,82,00,000 रुपए से। 450 स्क्वायर मीटर का प्लॉट ये है। 1 कनाल की काफ़ी यूनिट निकली हुई हैं। 1,82,00,000 से इनकी ये ऑप्शन स्टार्ट होती है। वहीं हम बात करें 8 मरले का प्लॉट भी है सेक्टर 77 के अंदर। 6 मरले का भी है, 4 मरले का भी नहीं है, है। और सेक्टर 75 के अंदर भी उन्होंने कुछ यूनिट निकाली हुई है 10 मरले की। उनका प्राइस उन्होंने निकाला है, काफ़ी महंगा प्राइस है, क्योंकि करीबन 1,02,00,000 रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है इसकी। ये मान के चलो अलग अलग प्राइस हैं, अलग अलग साइज के, और लोकेशन वाइज भी इन्होंने अलग अलग प्राइस दिए हुए हैं। यही 10 मरले का प्लॉट आप देख सकते हैं 1,02,16,000 का है। वहीं थोड़ा सा अगर आप आगे चलें तो 10 मरले का प्लॉट यहाँ देखें 1,04,86,000 रुपये का। यहीं 2-3 लाख रुपए का छोटा सा एरिया में फर्क पड़ जाता है। अलग अलग प्लॉट्स के अलग अलग रेट है। तो ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने से पहले एक बार पूरा चेक कर लें कि कौन सा आपके पसंदीदा, या फिर किसी जानकार या किसी नॉन या किसी आसपास के डीलर के, लोकल के डीलर से एक बार कंसल्ट जरूर कर लें कि ये प्लॉट कहाँ पड़ता है, क्या इसकी डायमेंशन है, कहाँ है, वो आपको सबकी जानकारी दे देंगे। अब यही हम बात करते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी इन फरीदाबाद।
जिसकी ई ऑक्शन होने वाली है 28 तारीख को। सेक्टर 9 के अंदर कमर्शियल प्रॉपर्टी निकलने वाली है, बूथ साइट विद बेसमेंट। तो इसकी प्राइस जो स्टार्ट हो रही है वो रही है 38 लाख रुपए से स्टार्ट होती है, 38,81,500 से। एक्टिव प्लॉट नेम मतलब उसका प्लॉट नेम भी बताया हुआ है, 38 लाख रुपए का है। ये इसमें है बूथ साइट विदाउट बेसमेंट ई ऑक्शन, मतलब इसका साइज दिया हुआ है इन्होंने, स्क्वायर मीटर के अंदर ये साइज देते हैं। आप इसको स्क्वायर फीट या स्क्वायर यार्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। सेक्टर 9 के अंदर काफी यूनिट्स निकाली गई हैं। 9 के बाद सेक्टर 8 के अंदर भी काफी कमर्शियल यूनिट निकाली हुई है इन लोगों ने। जैसे कि आप सभी को पता है एचएसवीपी टाइम टू टाइम ई ऑक्शन निकालते रहते हैं। सेक्टर 7 के अंदर प्लॉट निकले हुए हैं, 65 के अंदर हैं, ये सारे कमर्शियल बूथ हैं। 65 के अंदर हैं। अलग अलग एरियाज के अंदर 58 के अंदर हैं। सेक्टर 58 के अंदर है, तरंग सोसाइटी वगैरह एरिया आता है, ये 25 सेक्टर के अंदर है। सब में बूथ मोस्टली बूथ्स निकालते हैं ये। सेक्टर 25 के अंदर काफी बूथ निकाले हुए इस टाइम इन्होंने। 21C के अंदर है, 21C के अंदर कमर्शियल यूनिट निकाली हुई है। 21B के अंदर, 20A, सेक्टर 2 के अंदर निकाली हुई हैं। सारे हुड्डा के सेक्टर हैं ये। सेक्टर 19 के अंदर की भी निकाली हुई है P1। आप देख सकते हैं अलग अलग साइज के अलग अलग एरिया इसके अंदर निकाले हुए हैं। सेक्टर फरीदाबाद के अंदर इस बार काफी यूनिट्स निकाली है इन्होंने ई ऑक्शन के लिए। कमर्शियल यूनिट की बात करें तो सेक्टर 14, 15, 16, 17, 18, 8, 9, 20, 21, 25 देख सकते हैं, 58, 59, मतलब अलग अलग सोसाइटी हैं। जिसको फरीदाबाद के अंदर ई ऑक्शन प्रॉपर्टी में अगर पार्टिसिपेट करना है, कुछ लेना है, तो वो पार्टिसिपेट कर सकता है। 24 तारीख को भी जो ई ऑक्शन होने वाली है उसके लिए भी इन्होंने डिटेल भेजी हुई है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज के अंदर ई ऑक्शन होने वाली है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो सेक्टर 10 गुड़गांव के अंदर है, 110 गुड़गांव। इनकी प्रॉपर्टी आईडी वगैरह सब कुछ इन्होंने बना के दी हुई है। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं इसमें। अप्रोक्सीमेट मतलब कुछ यूनिट्स में अप्रोक्सीमेट का साइज दे देते हैं, जब इनको पूरा पक्का नहीं होता तो ये इसमें अप्रोक्सीमेट का ऐसा दे देते हैं। आप कंफर्म कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन इनके प्राइस एक्यूरेट रहते हैं। 1 कनाल 10 मरला, 2 मरला, 1.5 कनाल, ये एरिया काफी बड़ा हो जाता है और प्राइस भी काफी बड़ा हो जाता है। 6 करोड़ 89 लाख का काफी, बाकी गुड़गांव है, गुड़गांव में काफी रेट हाई किए हुए हैं इस टाइम। सेक्टर 9 के अंदर अलग अलग हैं, 10 मरले, 8 मरला 1 कनाल, 14 मरला 1 कनाल 2 मरला। गुड़गांव फेज 2 के अंदर भी अलग अलग यूनिट निकाली हुई हैं। रेवाड़ी के अंदर हैं, सारे रेजिडेंशियल है। जिसको पार्टिसिपेट करना वो एक बार अपना चेक भी कर सकता है, क्योंकि अगर यहाँ में एक एक प्रॉपर्टी के बारे में अगर बताने चला तो काफी घंटों का ये वीडियो बन जाएगा। लिस्ट ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी फॉर ई ऑक्शन डेट 28 तारीख को जो होने वाली है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अम्बाला में, उसकी सारी डिटेल दी हुई है। 34 कैंट के अंदर 4 मरला, 3 मरला, 2 मरला, 1 कनाल अलग, ये जगाधरी के अंदर है। जगाधरी के अंदर यूनिट निकली हुई, कैथल के अंदर रेजिडेंशियल यूनिट निकली हुई है।
करनाल के अंदर निकली हुई है, कुरुक्षेत्र के अंदर, पंचकुले के अंदर, आप सभी चेक कर सकते हैं। पिंजौर वगैरह सब एरिया में निकले हुए हैं। वहीं पंचकुले के अंदर अगर हम देखें और भी कमर्शियल प्रॉपर्टीज आती हैं, जैसे अम्बाला के अंदर है, एससीओज हैं, बूथ हैं, 3 वे ओपनिंग, सेक्टर 8 डिस्ट्रिक्ट सेंटर अम्बाला, जगाधरी के अंदर भी यूनिट निकली हुई है, कैथल के अंदर है, करनाल, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के बाद पंचकुला, सभी एरियाज के अंदर प्लॉट कमर्शियल एससीओज वगैरह ये सब निकले हुए हैं। चलते हैं और आगे देखते हैं क्या आया हुआ है। लिस्ट ऑफ रेजिडेंशियल, रोहतक जोन के अंदर भी ई ऑप्शन होने वाली है 28 तारीख को। इसी 28 तारीख को काफी ऑप्शन होने वाली है, तो जिसको प्रॉपर्टी बाय करनी हो अपना टाइम ज़ाया ना करें। बहादुरगढ़, झज्जर अलग अलग रेट के साथ, पानीपत के अंदर अगर आप लेके चले, रोहतक मेन रोहतक जोन के अंदर भी निकले हुए 8 मरले का प्लॉट आता है जो आपको 75,08,700 रुपए का इसकी प्राइस स्टार्टिंग होगी। ईएमडी अमाउंट आपको पहले करना पड़ेगा 3,75,000 इस प्लॉट के लिए। 8 मरले का ये प्लॉट है। वहीं हम आगे चलते हैं, काफी यूनिट निकली हुई है रोहतक जोन के अंदर ही। टोटल आपका 46 यूनिट निकली हुई है। सोनीपत के अंदर भी काफी यूनिट निकली हुई है। सोनीपत के अंदर अलग अलग साइज के अलग अलग प्लॉट निकले हुए हैं। अलग अलग एरिया के अंदर 36 यूनिट निकली हुई है टोटल सोनीपत के अंदर। वही हम अगर आगे चलते हैं, कमर्शियल जोन में भी निकली हुई है। हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ हाई स्कूल साइट, ऑक्शन डेट ऑन 29 तारीख को जो हाई स्कूल के लिए साइट निकाली हुई है उनका देखते हैं। गुड़गांव के अंदर हाई स्कूल की यूनिट निकाली हुई है 37C के अंदर और 45 के अंदर। ठीक है जी, रेट आप इनका देख ही सकते हैं, काफी भारी रेट है। 49 करोड़ 29 लाख 49 करोड़। एरिया भी काफी बड़ा है, 8,215 स्क्वायर मीटर का एरिया है। यही हम आगे चलते हैं, गुड़गांव के अंदर 45 सेक्टर के अंदर, रोहतक सेक्टर 4 के अंदर हाई स्कूल, पंचकुला के अंदर, सोनीपत के अंदर हाई स्कूल की साइट्स निकली हुई हैं। जिनको हाई स्कूल की साइट, जो स्कूल के ओनर्स हैं या फिर कोई स्कूल या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एक भारी इन्वेस्टमेंट के साथ, तो वो इस एरिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एरिया भी काफी बड़ा एरिया मिला हुआ है। वही हम आगे चलते हैं, लिस्ट ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इन सेक्टर 5 पिंजौर और पंचकुला जोन। सेक्टर 5 पंचकुला जोन के अंदर जो प्रॉपर्टीज आने वाली है वो आप चेक कर सकते हैं। पिंजौर के अंदर काफी यूनिट निकली हुई है, 51 यूनिट निकली हुई है, रेजिडेंशियल यूनिट है सारी की सारी। चेक कर सकते हैं आप, जिस किसी को भी इंटरेस्टेड हो, जो बाय लेने के लिए हो। वहीं लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल साइट टू बी ऑक्शन 29 तारीख को, सॉरी 29 तारीख 1 महीने में, और ये सेक्टर 62 के अंदर फरीदाबाद के अंदर ऑक्शन होगी। एरिया है इसका 10,798 स्क्वायर मीटर का एरिया है। एरिया भी काफी बड़ा है। इसमें सारी दी हुई है कि भाई इतना बाय इतने का, इतना टोटल, ये सारी डिटेल इसके अंदर दी हुई है सेक्टर 62 के अंदर। और इन्होंने इसका प्राइस निकाला है 45 लाख रुपए। जी हाँ, 45 करोड़ रुपए इसका प्राइस निकाला है। और वहीं हम अगर आगे बात करते हैं, सेक्टर 80 के अंदर है, ये फरीदाबाद के अंदर है सेक्टर 80। उसकी जो साइज है 8,862 स्क्वायर मीटर इसका साइज है। FAR 1.5 है इसका। EMD अगर आपको इसमें किसी भी कोई हॉस्पिटल में अगर बाय करना चाहता है
उसको अमाउंट इसमें पे करना होगा 1,86,00,000 रुपए इसका EMD अमाउंट है। और अगर उसको बाय करना है, ई ऑक्शन जो आपकी स्टार्ट होगी वो भी 37,22,00,000 से इसकी ई ऑक्शन स्टार्ट होगी, वहीं गुड़गांव सेक्टर 37 के अंदर। ये इन दोनों से छोटा एरिया है, लेकिन प्राइस काफी हाई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना प्राइस 7,539 स्क्वायर मीटर का है, वहीं यहाँ पे 10,798 स्क्वायर मीटर का है। तो प्राइस मोस्टली सेम है, ज़्यादा नहीं। 5-6 लाख 10-12 लाख रुपए का डिफरेंस है इसके अंदर। 45,23,00,000 रुपए से इसकी बिडिंग स्टार्ट होगी। तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद, क्योंकि और बाकी की जो ये प्रॉपर्टीज हैं ये ऑक्शन के पीछे जो नीचे हैं वो सब मैंने पिछली वीडियो में कवर कर ली है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, और आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने फीडबैक देते रहें और बताएं मुझे किस टॉपिक पे मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँ। उसी टॉपिक में आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। धन्यवाद।